हेलो दोस्तों, ये हमारा एल टी ग्रेड का ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और ये हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये टीजीटी पेपर है। प्रीवियस में जो टीजीटी पेपर आया था वैसा ही हूबहू पेपर एल टी ग्रेड में भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है। यानी कि इनमें से कौन सा समूह है जो मोहनजोदड़ो की जो पशुपति मुहर है उस पर अंकित है। यानी कि हम मोहनजोदड़ो में एक पशुपति मुहर प्राप्त हुई थी सेलखड़ी से। ठीक है, और उस मुद्रा पर, उस मुहर पर कुछ जानवरों के चित्र अंकित हुए थे। तो हमें इस ABCD में, यानी कि ऑप्शन ABCD में, विकल्प ABCD में हमें कुछ समूह दिए गए हैं जानवरों के। उन समूह में से हमें पहचानना है कि कौन सा समूह ऐसा है जो उसमें मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर उनके चित्र अंकित है। देखो, सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा। मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, और सिंह की जगह पर चीते का साक्ष्य मिला है। चीता चित्र बना था। ठीक है, और चीते को क्या बोला जाता है? व्याघ्र। ठीक है, तो सिंह जहां भी है हटा दो। वृषभ, गैंडा, भैंसा और हाथी। ठीक है, यहाँ पर वृषभ के भी चित्र नहीं है, यानी कि वृषभ भी हटा दो। ऑप्शन नंबर डी, व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मुद्रा है उसके दाईं ओर चीता और हाथी और बाईं ओर भैंसा और गैंडा के चित्र मिले हैं। सिर पर एक त्रिशूल मिला है जिसके इसके 3 मुख हैं। इस मुद्रा के 3 मुख हैं। मार्शल हैं, उन्होंने इसे रुद्र शिव की संज्ञा दी है, भगवान शिव की संज्ञा दी है, जिसे त्रिमुख, पशुपति, योगेश्वर अथवा महायोगी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में आया था? ठीक है, जो 4 आश्रम दिए गए हैं वो चारों आश्रम सबसे पहले किस उपनिषद में आए? ये छंदोक्ति, ब्रह्मार्क या जबलान्योपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबलोपनिषद। तीनों आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन छंदोक्ति उपनिषद में तथा चारों आश्रमों का वर्णन जबलोपनिषद में मिलता है। ठीक है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख ब्रह्मआदित्य उपनिषद में मिलता है। अब देखो, यहाँ पर छंदोक्ति उपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। इसमें 3 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, और जबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है? ब्रह्मआरण्यक ये जो है, इस उपनिषद में क्या मिलता है? याज्ञवल्क्य को गार्गी संवाद मिलता है। इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद ठीक है, उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी से सम्मिलित नहीं है? भगवत गीता, भगवत उपनिषद या ब्रह्म सूत्र। ठीक है, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत भागवत का उल्लेख नहीं मिलता है, बल्कि भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का उल्लेख मिलता है, लेकिन भागवत का उल्लेख नहीं मिलता है प्रस्थान त्रयी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा के वर्णन मिलते हैं? यानी बुद्ध ने
कुशीनगर में अपनी अंतिम यात्रा की, इसका वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? महापरिनिर्वाण सूत्र, जातक कथाएं, ललित विस्तार या बुद्ध चरित्र? ठीक है, तो महापरिनिर्वाण जो सूत्र है उसमें कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ के बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया था इनको। देखो, महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा जान लो कि इनका जो जन्म था, बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लो। इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। जन्म कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु कहाँ है? लुम्बिनी के समीप है। 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। 35 वर्ष में इनको गृह त्याग किया इन्होंने। गृह त्याग, या कह सकते हो कि 35 वर्ष की अवस्था में इनको पहला ज्ञान, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, या ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पहला पहला उपदेश, फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ में। इसके बाद वह लगातार अपने विचारों से लोगों को अवगत कराते रहे। बुद्ध सबसे अधिक 21 बार श्रावस्ती गए। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा यात्रा उन्होंने लगभग 21 बार श्रावस्ती की यात्रा की। ठीक है, 80 वर्ष में कुशीनगर में इन्होंने अपना, यानी कि कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, इस बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है। ठीक है, जातक कथाएं क्या होती है? भगवान जो गौतम बुद्ध थे उनकी कहानियों का वर्णन मिलता है, रोचक कहानियों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ पे चित्रित है? यानी कि गंगा का अवतरण किस तरह से हुआ, इसका जो चित्र है वो कहाँ चित्र है कि भगवान शिव की जटाओं से निकलती हैं, ऐसा कुछ। तो ये कहाँ से आपको पता लगता है, कहाँ पर देखने को मिलता है? मदुरई, एहोल, कांचीपुरम या मामल्लपुरम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मामल्लपुरम। ठीक है, मामल्लपुरम मद्रास में लगभग 48 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। इसे अब महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो महाबलीपुरम है, यही मामल्लपुरम पहले बोला जाता था, अब तो महाबलीपुरम बोला जाता है, वो अलग बात है। लेकिन इसको महाबलीपुरम कहते थे। इस नगर को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापित किया था। ठीक है, यह नगर पल्लव शासकों के समय में एक प्रसिद्ध बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र और सांस्कृतिक स्थल था। यह नगर आजकल उजड़ गया है। पल्लव कालीन वास्तुकला के सुंदरतम उदाहरण महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। यहीं पर गंगा अवतरण का दृश्य मिलता है। तो चलो इसको थोड़ा सा नोट करके लिख लो कि नरसिंह वर्मन ने पल्लव शासक नरसिंह वर्मन
नरसिंह वर्मन ने स्थापित किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था। ठीक है, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना पहला अपने प्रवचन दिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए पाली, बी मगधी, सी सुरसेनी या डी अर्धमगधी। तो महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने प्रवचन दिए थे, उसके बारे में बताओ। देखो, जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने अर्धमगधी में अपने प्रवचन दिए थे। और ये महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के थे? 24वें। ठीक है, इनका जो जन्म था वो हुआ था 599 में ईस्वी में, ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। कुंडग्राम। ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ हुआ था? वैशाली। ठीक है, 30 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, 12 वर्ष की घोर तपस्या की और ज्ञान प्राप्त हो गया। कैवल्य प्राप्त के पश्चात महावीर ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा अर्धमगधी में दी थी। चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है? चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है? एलोरा, उदयपुर, नचना कुठार या खजुराहो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो। ठीक है, खजुराहो मंदिर समूह के लिए अति प्रसिद्ध है। खजुराहो मंदिर समूह के लिए अति प्रसिद्ध है, या कह सकते हो खजुराहो मंदिर समूह के लिए अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पे किस लिए मंदिर समूह है? इन मंदिरों का एक समूह है, इस तरह यार, मंदिरों का समूह है। ठीक है, मंदिरों का समूह है, इसलिए फेमस है खजुराहो। 10वीं से 12वीं शताब्दी में चंदेलों के शासनकाल में इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। खजुराहो के सुंदर मंदिर में से अधिकांश का निर्माण राजा धंग के द्वारा करवाया गया। खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लगभग यहाँ पर कितने मंदिर है? 85 टेम्पल्स। क्लियर? वर्तमान में 30 मंदिर ही शेष बचे हैं। ये मंदिर शैव, वैष्णव, शासक, जैन धर्म से संबंधित हैं। इन मंदिरों में कंडरिया यानी महादेव का मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। यहीं से चतुष्पाद शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो चतुष्पाद शिव प्रतिमा है, एक कंडरिया महादेव का जो मंदिर है उसी में से ये प्रतिमा है, शिव प्रतिमा कंदरिया महादेव का मंदिर की ये प्रतिमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन चूल वंश का राजस्व अधिकारी था? चूल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? पिरमकल, अलनायक, सेरुदंडराम या बरिठ पपोता गक्का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बरिठ पपोता गक्का। चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, जिससे ग्राम सभाएं वसूल करती थी। कृषि उत्पादन का 1/3 राजस्व भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। चोल सम्राट राजा राज प्रथम तथा कुलोत्तुंग प्रथम ने भूमि की नाप करवाई। उपज के अनुसार भूमि को 12 कोटियों में विभाजित कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि तमिल कवियों के तीसरे समूह की पीठ कहाँ थी?
कांची, तंजौर, मदुरै और रैंगूर। तो तमिल कवियों के तीसरी संगम की पीठ मदुरै में थी। कहाँ थी? मदुरै में। अब इसके बारे में थोड़ा जान लो। संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। ठीक है। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। तीनों संगमों का आयोजन हुआ था। प्रथम का आयोजन, ठीक है, फर्स्ट का आयोजन कहाँ हुआ था? मदुरै, मदुरा। सेकंड का हुआ था कपाटपुरम में। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम, कपाटपुरम। ठीक है। और तीसरे का स्थान था उत्तरी मदुरै। थर्ड का स्थान क्या था? उत्तरी मदुरा, उत्तरी मदुरा। जो दूसरा संगम था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त ऋषि ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त ऋषि। ठीक है। उसके बाद उनके जो पुत्र थे तोलाकप्पियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के स्थान पर प्राप्त हुई है? निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? तो सांची, अमरावती, देहर कुठार या कनगनहल्ली। तो इसका जो राइट आंसर तो कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनगनहल्ली। कनगनहल्ली स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। यह स्थल कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में चितलपुर तालुका में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो अशोक का जो नाम खुद अशोक के नाम से गुदा हुआ है। कहाँ है? कर्नाटक, गुलबर्गा जिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। निम्नलिखित में से किस विजयनगर साम्राज्य ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यदा की रचना की? ठीक है, ग्रंथ की भाषा क्या थी? बात ये है, क्वेश्चन ये है कि ग्रंथ की भाषा क्या थी? तो बताइए, निम्नलिखित में से किस विजयनगर साम्राज्य ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यदा की रचना की थी? ठीक है, तो ग्रंथ की भाषा क्या थी? इस प्रश्न का वो पूछा गया है। तो जो ग्रंथ की भाषा थी वो थी तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या संस्कृत। ठीक है, तो ग्रंथ की भाषा तेलुगु थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज, ठीक है, धर्म महाराज की उपाधि धारण की जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों को संपादित करने से सिद्ध होता था? ठीक है, यानी कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपने आप को धर्म महाराज की उपाधि धारण की और जिसने यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करवाया और जिसका उद्देश्य था अश्वमेध यज्ञ करा के अपनी पावर को सबके सामने दिखाया जाए? तो प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या सर्वततात या पुष्यमित्र। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का आंसर सबको पता होगा। इस प्रश्न का आंसर है प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम बिंदु शक्ति के बाद उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी प्रवरसेन शासक बना था। काकाटक वंश का वह अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी।
वह धर्मनिष्ठ महाराण ब्राह्मण था जिसने 4 अश्वमेध तथा एक वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। ठीक है, तो वैसे किस वंश का था? वाकाटक वंश का था। वाकाटक। ठीक है, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, 4 बार अश्वमेध। ठीक है, और एक वाजपेयी यज्ञ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिलल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणाएं किससे संबंधित है? जिलल्लाह, बलबन, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक या इल्तुतमिश? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। भारत में सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, किंतु बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद, अधिकार व राजत्व, ठीक है, राज्य के संबंध में अनेक विचार प्रकट किए। बलबन के राजत्व सिद्धांत की सर्वप्रथम विशेषता यह थी कि वह राजत्व को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व निभाते खुदाई तथा मान मर्यादा की दृष्टि से पैगंबर के बाद स्वीकार करता है। वह सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब तथा उसके हृदय में को दैवी प्रेरणा तथा क्रांति का भंडार मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वह कौन सा प्रथम राज्य था, कौन सा प्रथम राज्य जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी, तो मेवाड़, रणथंभौर, दिल्ली या बंगाल? तो बताइए कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से भिलसा को लूटा, जिसके फलस्वरूप अलाउद्दीन खिलजी को अवध की सुविधाएं दी गई। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को लूटा और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया और दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन साम्राज्यवादी विचार का साथ था, इसी के तहत उसने रणथंभौर पर स्वयं आक्रमण किया और छल से उसने किले को 1301 में जीत लिया। रणथंभौर के चौहान राजपूत राणा हम्बीर देव पर का शासन हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्कान चहलगामी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तुर्कान चहलगामी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? किताबुल रहला, फुतह उस सलातनी, तबकात नासरी या खजाइन उल फतूह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुतह उस सलातनी। तुर्कान चहलगामी अर्थात चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था और इसका उल्लेख फुतह उस सलातनी में मिलता है। एक पुस्तक है फुतह उल सलातनी और ये पुस्तक किसने लिखी थी? इसामी की पुस्तक है। इसामी ने लिखी थी, उसमें ये चालीसा वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र में हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? जियादुद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, याहिया बिन अहमद सरहिंद या अब्दुल मालिक इसामी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इब्न बतूता ने हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किया था ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को। ठीक है, बली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? बलबन ने, मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने? ठीक है, तो बली और अमीर के पदों को मोहम्मद तुगलक ने अलग अलग किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बली और अमीर के पदों को पृथक किया। उसने भू राजस्व संग्रह तथा प्रशासक के कार्यों के आधार पर बली और अमीर का विभाजन किया। मुक्ता तथा बली से राजस्व संबंधी अधिकार छीनकर बली उल खराज नामक नए अधिकारी को सौंप दिए। इब्न बतूता के अनुसार पदों के विभाजन के क्रम में इक्ता प्रशासन में बली उल खराज लगान वसूलने का कार्य करता था, जबकि अमीर सेना की देखरेख करते थे। ठीक है, यानी कि ये लोग करेंगे राजस्व वाला और ये करेंगे सेना की देखरेख। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, रुकनुद्दीन फिरोज का, बलबन के, नसीरुद्दीन महमूद का?
तो सुल्तानगढ़ ही था नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा। ठीक है। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया? किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया? तरगी, इकबालमंद, कुतुगलक, ख्वाजा या कदर? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तरगी। ठीक है। तरगी एक मुगल सेनापति था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया था। मंगोल का चौथा आक्रमण उस समय हुआ था जब अलाउद्दीन चित्तौड़ के घेरे से वापस दिल्ली पहुंचा ही था। उसकी पर्याप्त सेना उसके पास नहीं थी और एक बड़ी सेना तेलंगाना आक्रमण पर गई थी। तभी मंगोल नेता तरगी ने 1,20,000 घुड़सवार सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण किया और विवश होकर अलाउद्दीन खिलजी को सीरी में के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। मंगोल 2 महीने के घेरे के बाद दिल्ली व आसपास के प्रदेशों को लूट कर वापस चले गए। यह अलाउद्दीन की पराजय कही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है कि सर्ब पर कर किस पर लागू होता है? सर्ब कर किस पर लागू होता है? गैर मुस्लिमों पर, विदेशी व्यापार पर, औद्योगिक विकास पर या जल आपूर्ति बनाए रखने पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल आपूर्ति बनाए रखने पर सर्ब कर लागू होता है। देखो, फिरोज शाह तुगलक ने भूमि की उर्वरता की वृद्धि के लिए 5 बड़ी नहरें बनाई थी। ठीक है। तो बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक इसने क्या किया? 5 बड़ी नहरें बनाई। नहरें बनवाई। सिंचाई सुविधा के कारण कृषि में उन्नति हुई। सरकारी नहरों में सिंचाई करने पर हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया गया। ठीक है। क्या होता था? इनसे खेतों में सिंचाई कर उस कर का नाम क्या था? शर्ब। ये जो कर था ये लगाया गया और एक शर्ब था क्या? जितनी भूमि जो पैदा होगी, भूमि पैदावार का 10%, यानी जितनी भी खेती होगी उसका 10% ले लिया जाएगा। कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों तथा मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की? कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की? किसने? ऐसा कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की? तो अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था। वह होली और मुहर्रम में भाग लेता था। उसने अपने दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर और जम्बूजी का स्वागत किया। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शहाबुद्दीन को अपने दरबार में नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? साम्राज्य का वजीर, अवध का सूबेदार, मीर बख्शी या सूबा बिहार की दीवानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। या बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मीर बख्शी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्य का वजीर। ठीक है। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। अवध की स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां अथवा बुरहान उल मुल्क था। ठीक है। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे सफदरजंग से किया था। सादत खान की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान के द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त किया। 1748 में सम्राट अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। उसके उत्तराधिकारी प्रायः नवाब वजीर कहलाने लगे। सादत अली खान को राजा की उपाधि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? किस शासक ने विचार दिया
कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, यानी किस शासक ने विचार दिया था कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? ये बात कही थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? क्वेश्चन है कि अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? बीरबल, मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना, मिर्जा मनोहर शेखावत या राजा मान सिंह। तो इसका राइट आंसर हो गया राजा मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। आमेर की राणा बिहारी मल अथवा भारमल था, जो कछवाह राजपूत था। बिहारी मल ने अपनी पुत्री का विवाह 1562 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से कर दिया था। अकबर ने प्रसन्न होकर बिहारी मल को मुगल सेना में 5000 का मनसब प्रदान किया तथा बिहारी मल के पुत्र भगवान दास और मान सिंह को भी उच्च मनसब प्रदान किया। मान सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुस्लिम सेनानायक कौन था? इब्राहिम खान गारदी, नजीम उदौला, मुजफ्फर हुसैन या दोस्त मोहम्मद रोहेला। देखो 14 जनवरी बात करते हैं, 14 जनवरी 1761 की यहाँ पर हुआ था पानीपत का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। ठीक है, इनके बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठे अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठे हार गए थे। इस युद्ध में इब्राहिम खां गारदी का भारी तोपखाना उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। उधर अब्दाली की ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपों ने मराठों को सर्वनाश कर दिया। इस युद्ध में मराठों की ओर से दत्ताजी, जकोजी, इब्राहिम गारदी, सदाशिव जैसे महान सेनापतियों की मृत्यु हुई। इस समय मराठा शासक बालाजी बाजीराव थे, जो युद्ध के कुछ ही दिनों में बाद मर गए थे। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम खान गारदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बखर है, बखर क्या है? इतिहास का रचना के वर्णनात्मक साधन, गुप्तचरों की सूचना, राजकीय घोषणाएं या विदेशी समाचार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बखर क्या है? बखर है इतिहासकार। ठीक है, रचना के वर्णनात्मक साधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य के इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन बखर कहे जाते थे। किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? ठीक है, तो शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु हरगोविंद या गुरु तेज बहादुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह के विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। सिखों के ये गुरु गोविंद सिंह सिखों के 6वें गुरु थे। ठीक है, इनके पिता अर्जुन देव को शाहजहां जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। हरगोविंद ने अपने समर्थकों से धन के स्थान पर घोड़े और हथियार लेने आरंभ कर दिए तथा तख्त अकाल बंगा की नींव डाली और अमृतसर की किलेबंदी की। 1628 में शाहजहां का प्रिय बाज उड़कर गुरु गोविंद सिंह के खेमे में आ गया। इसी को लेकर दोनों पक्षों में करतारपुर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? द्वितीय शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या 10वां शिलालेख। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के बारे में बताता है। 12वां शिलालेख में अशोक विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण की ओर से स्वाभाविक और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि मनुष्य को अपना धर्म का आदर और दूसरे धर्म का अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। एक कार से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है, दूसरे समुदाय का उपकार करता है।
नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था? फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या जहांदार शाह? तो नादिर शाह ने किसको बंदी बनाया था? किस मुगल शासक को बंदी बनाया था? तो ये थे मोहम्मद शाह को। 1739 में अफगान शासक ने भारत पर आक्रमण किया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बनाया। 20 मार्च 1739 में नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश किया, उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया और सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली में 2 माह रहा और अधिकाधिक धन लूटकर भारत से ले गया और जाने से पहले मोहम्मद शाह को पुनः भारत का सम्राट नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दारा सिकोह को मूल हिंद किसने कहा? तो दारा सिकोह को मूल हिंद किसने कहा था? तो ये कहा था औरंगजेब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वान की सहायता से दारा सिकोह द्वारा तैयार किए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिकोह द्वारा किए गए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुत करता है? सिर अकबर, मज्म उल बहरीन, किताबुल हिंद या बहर उल हयात? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, सिर ए अकबर। ठीक है, दारा सिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। वह सूफियों की कादरी शाखा से जुड़ा हुआ था। उसकी रुचि संस्कृत ग्रंथों, पुराणों और रहस्यवाद में अधिक थी। उसने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद सिर अकबर के नाम से किया। इसके अतिरिक्त भगवत गीता और योग शिष्ट का अनुवाद फारसी भाषा में इसने किया था। मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? जय सिंह, भरमल, जसवंत सिंह या राम सिंह? तो मिर्जा राजा की मुगल पदवी जय सिंह को प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमेर का राजा जयसिंह को जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। फर्रुखसियर ने जयसिंह की सवाई उपाधि प्रदान की। जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को आमेर के स्थान पर जयपुर को अपने राज्य की नई राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? ठीक है, जहांगीर ने ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा था। कौन सा हिंदू चित्रकार था? तो ये चित्रकार था बिशन दास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मुगल शासकों में जहांगीर ने सबसे अधिक चित्रकला में रुचि की। उसके दरबार में अब्दुल हसन और मंसूर जैसे चित्रकार रहते थे। इसके अतिरिक्त मोहम्मद मुराद, बिशन दास, मनोहर और गोवर्धन आदि भी शामिल थे। बिशन दास छवि चित्र बनाने के लिए सिद्धहस्त थे। जहांगीर ने उसे ईरान की शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा था, जिसका वर्णन जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझे के जहांगीर में की है। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। कौन सा अधिकारी था जिसने चंद्रगिरी के शासक थे 1639 में मद्रास को पट्टे में ले लिया था? वो थे फ्रांसिस डे। ठीक है, तो 1597 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। 1599 में ही कुछ व्यापारियों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर मिल गया। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक स्थान पर किले बनाया और 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्य केंद्र नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? तो हुगली। ठीक है, हुगली नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? तो 1761 में, 65 में, 78 या 81? तो आपको पता होगा इस प्रश्न का राइट आंसर 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ था। वहीं पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्वीकार कर ली थी। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? मुथुलक्ष्मी रेड्डी, राधाबाई सुब्रमण्यम, एनी बेसेंट या दुर्गाबाई देशमुख? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर है मुथुलक्ष्मी रेड्डी। मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। भारत की प्रथम महिला विधायक थी।
तथा प्रथम सर्जन थी। वह एक समाज सुधारक, शिक्षक तथा सर्जन के रूप में प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिन की संधि 1802 में किस किस के बीच हुई? बेसिन की संधि 1802 में किस किस के बीच हुई? अंग्रेजों और टीपू के बीच, अंग्रेजों होलकर, अंग्रेजों गायकवाड़ या अंग्रेजों पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। जो बेसिन की संधि बताइए किसके किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। ठीक है, 1802 में। अब इसके बारे में बात करते हैं। 1802 के बाद आएगा 1803-5। 1803 से 5 के बारे में बात करते हैं। ये था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध। मराठों के आंतरिक विद्रोह का परिणाम था ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने युद्ध के दौरान जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी थी, जिसके कारण 25 अक्टूबर 1802 को जसवंत राव होलकर ने पेशवा तथा सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि कर ली थी। बेलेजिल्ली के संरक्षक तत्व में पेशवा 13 मई 1803 को पुनः पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शिवाजी द्वारा प्रारंभ मराठा समाज की स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था 1857 में? तो ये थे मोहम्मद अहमद उल्लाह, मौलवी कुदरत अली, मोहम्मद एहसान उल्लाह या मौलवी बरकत अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अहमद उल्लाह। मौलवी अहमद उल्लाह मूलतः तमिलनाडु के अर्काट जिले के रहने वाले थे। ये कहाँ के थे? तमिलनाडु के अर्काट जिले के, अर्काट जिले से थे। फैजाबाद में आकर बसे थे। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान किया। सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हों और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दें। उनकी गतिविधियों से भयभीत अंग्रेजों ने उनको पकड़कर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। 5 जून 1858 को अवध रुहेलखंड सीमा पर उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? जो आज भी राधा स्वामी सत्संग चलता है, उसकी स्थापना किसने की थी 1861 में? तो पंडित ब्रह्म शंकर मिश्र, राय माधव प्रसाद या स्वामी शिवदयाल सिंह या राजा राज अयोध्या प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी शिवदयाल सिंह। ठीक है, इन्होंने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी 1861 में। इसकी स्थापना तुलसीदास, इनका पूरा नाम था तुलसीदास, जिसे शिवदयाल साहब के नाम से जाना जाता है। इनका उद्देश्य था कि ईश्वर एक है, धर्म में विश्वास करो और समाज को सरल बनाओ। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? हरिद्वार, लाहौर, राजकोट या बम्बई? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना तो बम्बई में। अब आर्य समाज की स्थापना की किसने थी? तो इन्होंने की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती। कब की थी? तो 1861 में। अल्पायु में ही मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं था। उन्होंने मथुरा के स्वामी बैजानंद को अपना गुरु बनाया और वहीं पर वेदों का ज्ञान लिया। अपने गुरु से पृथक होकर इन्होंने हिंदू धर्म, सभ्यता और भाषा के लिए प्रचार करने का आरंभ किया। मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना, 1875 में हुई थी, 1875। ठीक है, और इनका जो एक नारा था, बहुत फेमस नारा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये कहते थे कि सब कुछ वेदों में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1888 में हुए राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन में जो मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1858 में जो सामाजिक आंदोलन का अधिवेशन था, मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी जी टी माधवराव ने।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित थे? तो चालुक्य और होयसल जो मंदिर थे वो बेसर शैली में निर्मित थे। ठीक है, ऐसा होता है, ये भारत है, ये उत्तर वाला एरिया, ये दक्षिण वाला एरिया। तो देखा गया है कि दक्षिण वाले जितने भी एरिया हैं उन सब में जो जिस शैली से मंदिरों का निर्माण हुआ था वो सभी बेसर शैली से निर्मित थे, और बीच में जो मंदिर का निर्माण हुआ है बेसर और वो देखो वो नागर और द्रविड़ वो दोनों शैलियों का है, बेसर दोनों के मिक्स है। भारतीय मंदिरों में मुख्यतः 3 शैलियों में विभाजित किया गया था, नागर, बेसर और द्रविड़। उत्तरी और मध्य भारत के मंदिर नागर, उत्तरी यानी कि यहाँ पे ये मध्य भारत के मंदिर नागर शैली में विस्तृत है। मध्य भारत और कर्नाटक के कतिपय मंदिरों में उत्तरी तथा दक्षिण दोनों शैलियों का सम्मिलित स्वरूप है। कर्नाटक के में पट्टदकल के चालुक्य मंदिर प्राय बेसल शैली में माने जाते हैं। दक्षिण प्राय भारत के मंदिर प्राय द्रविड़ शैली में निर्मित है। ये द्रविड़ शैली है, द्रविड़। ये उत्तरी भारत की जो है ये है नागर, और ये बीच वाला बेसर, इस तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, जी सोरेन अय्यर, जशोर रेड्डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का अधिवेशन हुआ। उस समय 25 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की में का कलकत्ता में द्वितीय अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इसी कारण वह कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए। इन अधिवेशन द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारतीय जनता को सुरक्षित करना, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना, विदेशी बहिष्करण का बहिष्कार। तो इसका राइट आंसर होता है भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था, एनी बेसेंट ने चलाया था। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। तो कब स्वीकार किया था? तो कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था लखनऊ समझौता में। ठीक है, लखनऊ समझौते को ही लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। ये समझौते में तिलक और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया। मदन मोहन मालवीय का मानना था कि मुस्लिम लीग को बहुत तवज्जो दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस की शक्ति जारी करने का अधिकार मिल गया था? यानी कि अब गवर्नर जनरल है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो 18 चार्टर एक्ट 1833, 1861, 1892, 1909। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में गवर्नर जनरल को ये अधिकार दे दिया गया कि अब वो अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या पट्टाभी सीतारमैया। तो राजेंद्र प्रसाद, ऐसा हुआ था सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बसेस मतलब के बीच कॉन्फ्लिक्ट आया, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया के पक्ष में थे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में थे लाल बाल पाल। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और परिणाम ये आया कि दोनों को ही अध्यक्ष नहीं बनाया गया, बल्कि राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। संख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं? भरूच, देवर कोठार, अमरावती या सारनाथ। संघ लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संघ लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए। इसका सही आंसर है भरूच। जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? जीव शिव है, इसका प्रचलन किया था श्री नारायण गुरु ने। स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर स्थित
काली मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीके से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखने वाले श्री रामकृष्ण सभी धर्मों को सत्य मानते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और सब शक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रचलन किया कि जीव शिव है। किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए? नचना कुठार, खजुराहो, एरड़ या ओशियां? तो इसका जो राइट आंसर है नचना कुठार। नचना कुठार में रामायण के दृश्य प्रकट हुए थे। निम्नलिखित में से अजंता की गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, 10 या 16? तो मरणासन राजकुमारी का दृश्य है ऑप्शन नंबर डी, गुफा संख्या 16। अब इसको जानो, अजंता में पहले 29 गुफाओं के चित्र बने थे। बात करते हैं अजंता की। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 29। 29 गुफाएं हैं और हर एक गुफा में अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 6 ही गुफाएं रह गई हैं, बाकी ढह गई हैं। 6 गुफा शेष बची। अब 6 गुफाओं के बारे में बात करते हैं। गुफा संख्या 1 से 2, 9 से 10 और 16 से 17। 16 से 17 में चित्र शेष बचे हैं। इसमें क्या शेष बचे हैं? चित्र। और जो 16वीं है, इसी में मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। तो हमको ये याद रखना है कि जो 16वीं, 16 और 17वीं में है, इस 1, 2, 9, 10 और 16, 17 में चित्र शेष बचे हैं और इस 16 और 17 में मरणासन राजकुमारी का चित्र हमको मिला है। यह पति की विरह में मरती हुई राजकुमारी का चित्र है। उसे चारों ओर परवाजन शोकाकुल अवस्था में खड़े हैं। विद्वानों ने इसकी पहचान बुद्ध के सौतेले भाई नंद की पत्नी सुंदरी से की है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा चतुराई निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? चतुराई निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस या ब्लाड मियो? चतुराई निष्क्रियता। तो चतुराई निष्क्रियता के बारे में बात की जाए तो इससे जुड़े हुए हैं जॉन लॉरेंस। अब इनके बारे में जान लो। आंग्ल अफगान संबंधों का दूसरा अध्याय लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नाथ बुक के वायसराय काल तक चलता है। इस कुल को कुशल अकर्मण्यता की नीति व चतुराई पूर्ण निष्क्रियता का काल कहा जाता है। यही अफगान युद्ध में हुए सर्वनाश का सीधा परिणाम था। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से संबोधित किया जाता है क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला। यानी कि ये बात होती है आंग्ल अफगान। यहीं पर ये चतुराई निष्ठा की नीति ये जुड़ा हुआ है और इससे जुड़े हुए जॉन लॉरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोड़कू नाम से द पर्पस ऑफ द इरिटियन के लेखक को ज्ञात था? कौन सा बंदरगाह है जो पोड़ेकू नाम से द पर्पस ऑफ द इरिट्रियन के लेखक को ज्ञात था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरिकामेडू को द पर्पस ऑफ द इरिट्रियन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांक प्राप्त हुआ? दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ था। तो इसका सर नागार्जुन कोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? तो विष्णु का अवतार किसे मानते थे संतों में? तो थे चैतन्य को विष्णु का अवतार मानते थे। जाति मीमांसा के लेखक कौन है? पेरियार रामास्वामी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या श्री नारायण गुरु? तो जाति मीमांसा के लेखक हैं श्री नारायण गुरु। भागलय की मुद्राएं निम्नलिखित से प्राप्त हुई हैं। भागलय की मुद्राएं निम्नलिखित से प्राप्त हुई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। जो भागलय की मुद्राएं हैं वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई हैं। जवाबित थे कृषि संबंधित कानून,
हिंदू से संबंधित विषय, राज्य कानून या भूमि संबंधित कानून। तो जवाबित क्या थे? जवाबित क्या थे? जवाबित थे राज्य कानून। जवाबित राज्य कानून। जवाबित राज्य कानून को कहा जाता था। बचपन मध्यकालीन भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बाद धर्म और राजनीति के प्रश्न जटिल प्रश्न के रूप में उभरे। जवाबित इस प्रश्न का हल था जो राज्य कानून के रूप में आया। तो ये प्रैक्टिस कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।